Hello friends, welcome to Catalyst Trading channel. Through this video, we'll try to analyze the Bank Nifty chart on a daily time frame. We'll look at what happened last week, how we can trade on Monday. लास्ट वीक अगर आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। बैंक निफ्टी ने क्या किया? बैंक निफ्टी ने जो अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया था, बैंक निफ्टी ने लास्ट वीक उसके ऊपर ही ट्रेड किया है। मंडे से अगर आप देखेंगे, एचडीएफसी का रिजल्ट सैटरडे को था। मंडे को बैंक निफ्टी ओपन हुआ 42,600 के पास। वहां से एक बार जरूर आया अपने सपोर्ट जो प्रायर रेजिस्टेंस पॉइंट था उसको टेस्ट करने के लिए, पर उसके बाद फिर ऊपर चले गया। अब ये पैटर्न अगर आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। लास्ट 5 डेज से बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली हाई ओपन होता है, फिर सेलिंग आता है यहाँ पे। लास्ट हाफ एन आवर 1 आवर में फिर से बाइंग होने के कारण आपको सिर्फ यहाँ पे स्पिनिंग टॉप्स बनते नजर आ रहे हैं। मंडे इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक का जो रिजल्ट रहा है वो काफी अच्छा रहा है। सो आईसीआईसीआई बैंक डिलीवर्ड अ वेरी गुड रिजल्ट। अगेन, बारिंग वन पैरामीटर, मोस्ट ऑफ द अदर थिंग्स फॉर आईसीआईसीआई बैंक वेंट वेल। कंपोनेंट, जब हम कंपोनेंट का चार्ट देखेंगे तब मैं समझाऊंगा आईसीआईसीआई बैंक में कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है और एचडीएफसी, कोटक वगैरह सब कहाँ जा सकता है। बट बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देखें, बैंक निफ्टी में अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज पे है। बैंक निफ्टी के पास इस लेवल पे रेजिस्टेंस है 42,560 से 580 के बीच में। एंड बैंक निफ्टी के पास ये एक अच्छा सपोर्ट बन गया है 41,950। 41,950 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, क्योंकि ये 42,000 का जो प्रायर रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट ने करीबन करीबन 2 से ढाई महीने इस रेंज में ट्रेड किया था। बजट सेशन के वक्त भी यहाँ पे इसने एक हाई लगाया था और वहां से नीचे आया था। तो ये एक अच्छा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था जिसको बैंक निफ्टी ने सिंगल कैंडल, एक बहुत ही बुलिश कैंडल से ब्रेक किया था। और उसके बाद रिजल्ट सीजन में ये कंटिन्यूसली ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। अब कल के लिए हमारे लिए क्या ट्रेड सेटअप्स होते हैं? तो डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे कंसोलिडेशन हो रहा है, तो कल के लिए हमारे लिए क्या सेटअप्स बन सकते हैं? 15 मिनट में आके देखते हैं कल क्या ट्रेड बन सकता है। मार्केट अगर 42,380 से लेके 200 के बीच में कहीं पे भी खुलता है, इन फर्स्ट 15-20 मिनट्स में कंसोलिडेट करता है, तो आप एक ट्रेड ले सकते हैं फॉर द लेवल ऑफ 42,490 एंड 42,580। बट 42,490 एंड 580 के बीच में कहीं पे भी एक शार्प रिवर्सल आ सकता है। सो कंडीशन क्या है? फर्स्ट 15 मिनट्स में अगर मार्केट कहीं पे भी 42,350 से लेके 200 के बीच में अगर खुलता है, कंसोलिडेट करता है फर्स्ट 15-20 मिनट्स के लिए और उसके बाद ब्रेकआउट करता है, तो आपको 140 पॉइंट का मोमेंटम मिलेगा जो आपके ऑप्शन प्राइस को 70 to 80 पॉइंट्स ऊपर लेके जाएगा। इसके बाद 490 से 580 के बीच में आपको कहीं पे भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल सकता है फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो आप थोड़ा वेट करके, सेकेंड हाफ का ट्रेड थोड़ा ट्रिकी होगा। मैं ट्राई करूंगा एक फॉलोअप सेशन लेने के लिए, जस्ट टू एंश्योर दैट एवरीवन हैज basis today's chart, everyone is able to understand how we entered a trade. Whatever we are saying right now, is it going to happen tomorrow or not? गैप डाउन का पॉसिबिलिटी मुझे कम लगता है यहाँ पे। मुझे लग रहा है या तो फ्लैट खुलेगा 42,200, फ्लैट एज इन 42,089 पे क्लोजिंग हुआ है, हल्का सा गैप अप होगा 42,200 एंड 350 के बीच में, और उसके बाद एक ब्रेकआउट देगा 42,490 के लिए। दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी है कि बड़ा गैप अप खुले, सीधा 42,490 पे खुले। मैं बड़ा गैप अप क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दो कंपोनेंट्स आपके सबसे इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में। एक है एचडीएफसी बैंक। अगर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक जैसे जिस दिन खुला था, इसने बैंक निफ्टी को एक्चुअली 400-500 पॉइंट का रैली दिया था इन दी ओपनिंग कैंडल, राइट, और वहां से फॉल हुआ था। आईसीआईसीआई का रिजल्ट हैज आल्सो बीन अबाउ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्ट्रीट। सो डोंट बी सरप्राइज टू सी बैंक निफ्टी ओपनिंग 350-400 पॉइंट्स गैप अप। अगर गैप अप है बियॉन्ड 200, अगर कोई भी गैप अप है, आप इसको चेज न करें। इवन 350 के आसपास, अगर 350 के ऊपर जा रहा है, गैप अप है, आप इसको चेज न करें फर्स्ट 15 मिनट्स में। क्योंकि एक शार्प फॉल जैसे ये कैंडल्स बनी थी तीन,
ऐसा एक फॉल आईसीआईसीआई के रिजल्ट के बाद भी आ सकता है। सो आइडिया ये है, अगर आपको मिलता है 42,200 एंड 350 या 300 के बीच में, कंसोलिडेशन देता है 15-20 मिनट्स के लिए, आप एक ट्रेड ले सकते हैं 42,490 एंड 42,580 के लिए। गैप डाउन अगर होगा, चांसेस कम है बहुत, जितना मुझे समझ में आ रहा है चांसेस बहुत ही कम है गैप डाउन का। पर अगर गैप डाउन होता है, आप इस लेवल पे वेट कर सकते हैं मार्केट का। अगर गैप डाउन होता है और इस तरह से कोई भी कैंडल्स बनती है, यहाँ पे एक रेंज बनता है फर्स्ट 15 मिनट्स में अराउंड 42,000, आप एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, कीपिंग 41,950 इन स्पॉट चार्ट एज अ स्टॉप लॉस फॉर द फर्स्ट टारगेट एज 42,150, second target is 42,250, 250 to 280, and third target is 42,350. गैप डाउन अगर होगा तो ट्रेडिंग विल बी वेरी ट्रिकी। मोमेंटम इन माय ओपिनियन विल ओनली हैपन इन सेकेंड हाफ, क्योंकि गैप डाउन होगा कि ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट को ये इमीडिएटली आफ्टर फ्राइडे फिर से टेस्ट करने आए डिस्पाइट गुड रिजल्ट्स, विल मेक योर ट्रेडिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट। मेरा पर्सनल सजेशन होगा, अगर आप गैप डाउन एंड बड़ा गैप अप चेज ना करें, अगर 42,200 से 350 के बीच में अगर आपको कोई ट्रेड मिलता है तो वही आइडियल ऑप्टिमल ट्रेड होगा। इसके बाद आई विल ट्राई टू कम लाइव टुमारो via YouTube, and I will try and take a live trade with you guys to ensure that everyone is able to understand how to chase a gap up or gap down. कल मार्केट ओपनिंग के बाद आई वुड पोस्ट इट ऑन टेलीग्राम whether we'll be doing a live trade around 11:30 on. अब हम कंपोनेंट्स की तरफ जाते हैं। सो लेट्स लुक एट द द कंपोनेंट चार्ट्स। सो अगर आप एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखेंगे वीकली में, एचडीएफसी बैंक का चार्ट, एचडीएफसी में क्या हुआ है, ये अपने ऑल टाइम हाइज की तरफ है, राइट। पहली बार इसने 1720 के लेवल को टच किया, शार्प प्रॉफिट बुकिंग आया, 500 पॉइंट्स का करेक्शन आया था, फिर ये 1720 की तरफ गया, एक शार्प पुल बैक आया। इस बार इसने 1720 के लेवल्स के अराउंड काफी अच्छा कंसोलिडेट किया और रिजल्ट के साथ ये ऊपर गया है। अब रिजल्ट के दिन इसमें, बिकॉज ऑफ दीज थ्री बिग ग्रीन कैंडल्स ऑन अ वीकली बेसिस, रिजल्ट के वक्त हमें एक शार्प पुल बैक मिला है। अब एच डी एफ सी मेरे हिसाब से ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स कंसोलिडेट करेगा। एच डी एफ सी में जब तक ये लेवल नहीं निकलता कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं है। अब 1640 के नीचे कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं होगा। आइडियली ये हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है। ओवर द नेक्स्ट 2 वीक्स अगर एच डी एफ सी इस रेंज में कंसोलिडेट करता है तो इट इज गेटिंग रेडी फॉर अ ब्रेकआउट टू गो टूवर्ड्स इट्स ऑल टाइम हाई लेवल्स। आईसीआईसीआई का चार्ट देखते हैं जो फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आईसीआईसीआई में सरप्राइजिंगली, सो एवरी रिटेल ट्रेडर वुड हैव ट्राइड टू गो लॉन्ग ऑन फ्राइडे, राइट। एंड अगर आप डेली चार्ट देखेंगे आईसीआईसीआई में काफी एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना है। सो ये अगर आप देखेंगे एचडीएफसी के रिजल्ट के साथ ही आईसीआईसीआई के चार्ट में कंटिन्यूस रेड कैंडल्स बन रही है बारिंग दिस स्मॉल पॉज कैंडल। विथ रिजल्ट बीइंग गुड, ICICI, I am expecting an opening around 910। कल प्री ओपन में हमें पता चल जाएगा क्या ओपनिंग है। बट अगर ये 910 से 916 के बीच में कहीं पे भी ओपन करता है, फर्स्ट रिएक्शन विल बी प्रॉफिट बुकिंग। आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ से ये करीबन 10 से 15 पॉइंट नीचे आ सकता है। इट इज नॉट सेल ऑफ, इट इज जस्ट प्रॉफिट बुकिंग। आईसीआईसीआई अगर आपको कहीं पे भी गैप अप मिलता है तो आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। इनफैक्ट रादर देन बैंक निफ्टी, अगर यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट में एक शूटिंग स्टार कैंडल बनता है, ये एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट है। आप इस रेजिस्टेंस को नोट करके रखें, 916 से 920। अगर आपको एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल मिलता है तो आप यहाँ से एक शॉर्ट ट्रिगर कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 900। आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट बहुत ही क्लियरली ये बता रहे हैं कि अगर गैप अप भी ओपन होगा तो इसमें सेलिंग प्रेशर होगा, क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस पॉइंट के अराउंड खुलेगा। एक्सिस बैंक का चार्ट अगर देखें, अगेन एक्सिस बैंक ये अपने स्विंग्स के बीचों बीच है, जो मैंने
रिलायंस के चार्ट में समझाया था, जो 15 मिनट के चार्ट में अगर आप ये देखेंगे, ये एकदम अपने स्विंग्स के बीचों बीच है। एक्सिस बैंक का रिजल्ट पेंडिंग है। मुझे लग रहा है रिजल्ट के पहले अगर ये 860 और 880 के बीच में कंसोलिडेट करता है, एक्सिस बैंक हैज द पोटेंशियल टू गिव अ ब्रेकआउट टिल द लेवल्स ऑफ 906 एंड 928 कल के लिए, क्योंकि आईसीआईसीआई का रिजल्ट आ चुका होगा। एक्सिस एंड आईसीआईसीआई जनरली ट्रेड एज अ पेयर. I would stay away from Axis, and I would like to see Axis being trading in a finite range of 864 to 874. So for tomorrow, I am expecting a small gap up in Axis, and from there getting consolidating in this narrow range. इसके बाद हम कोटक बैंक का भी चार्ट देख लेते हैं। ऑफ ऑल द बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स मुझे ये चार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप देखेंगे इसमें एक बड़ा गैप अप भी रहा था। ये गैप अप न्यूज ड्रिवन था, जहां पे एक्सिस बैंक में, सॉरी, कोटक महिंद्रा बैंक में रीबैलेंसिंग, एमएससीआई रीबैलेंसिंग के कारण नया फंड इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है। अब इसने क्या किया, न्यूज के बाद इसने 1826 से 1912 का रैली दिया। उसके बाद ये हायर लेवल्स पे अगर आप देखेंगे, नीचे से बहुत ही अच्छी विक्स बना रहा है, ये पॉज पैटर्न बना रहा है। एंड अगर आप इसे वीकली चार्ट्स में देखेंगे, इसने बहुत ही अच्छा कैंडल वीकली में बनाया। एक सॉलिड ग्रीन मारू बोजू था, उसके बाद एक सेल ऑफ, एक प्रॉफिट बुकिंग आया, बट अगर आप देखेंगे बायर्स ने इमीडिएटली इसे लैप अप कर दिया। अब ये चार्ट अगर आप इसमें वीकली में अगर देखेंगे, इसने इसने एक अच्छा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी, ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देना चाह रहा है। अगर आप देखेंगे इसने अपने, ये अपने ट्रेंड लाइन के नजदीक ही क्लोज हुआ है। अगर ये आपको 1916 1910 के ऊपर मिलता है, तो आप इसे डेफिनेटली लॉन्ग लेके जा सकते हैं फॉर 1992। ऑफ ऑल द बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स, आई विल कीप माई क्लोज वॉच ऑन कोटक, बिकॉज कोटक लुक्स, of all the components, this looks like the best chart for going long. एसबीआई, एसबीआई जितना चार्ट देख के समझ में आ रहा है, ये अपने, अगेन ये रिजल्ट पे रिएक्ट करेगा मुझे जितना दिख रहा है इस चार्ट से। ये हायर एंड पे प्रॉफिट बुकिंग आया, अब कंसोलिडेट कर रहा है। 565 से 506 का जो रेंज है, 59 पॉइंट्स का रेंज है, इसमें ट्रेड करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। आइडियली ये जो जोन था, ये एसबीआई का प्रायर रेजिस्टेंस था, जिसे एसबीआई ने ब्रेक किया था। अब यहाँ पे बिटवीन 543 एंड 560 कंसोलिडेट करता है ओवर द वीक, एंड उसके बाद ब्रेकआउट करता है तो एक छोटा मूव मिलेगा टिल 590 595। बट आई एम नॉट वेरी कीन ऑन गोइंग लॉन्ग एट दिस चार्ट। फाइनली इंडसइंड, इंडसइंड की स्टोरी इंटरेस्टिंग है। अगेन न्यूज ड्रिवन, 2020 में शार्प जहां से फॉल आया था, ये पॉज एरिया जो था, इसके अराउंड जब भी इंडसइंड जा रहा है, इस जोन के अराउंड इंडसइंड में प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है। इस बार इसने कंसोलिडेट किया था। आई वाज एक्सपेक्टिंग इन दिसंबर, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस लेवल्स टू बी टेकन आउट फॉर 1454. इट हैज नॉट डन. I would personally look at, given in weekly this has formed a shooting star, but it's in between a swing. I would like to wait and see what IndusInd wants to do below 1050 or above 1166. मुझे पर्सनली इसमें कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं नजर आ रहा है फिलहाल। वीकली चार्ट देख के तो ये समझ में आ रहा है कि ये रेंज में ही ट्रेड करेगा फॉर द नेक्स्ट वीक। डेली चार्ट, आई थिंक द स्टोरी इज द सेम। अगर आप देखेंगे, ये बहुत ही शानदार कैंडल था, जो एक बहुत ही सॉलिड विक के साथ इसमें बाइंग आई है। बट लास्ट 4 कैंडल्स अगर आप देखेंगे तो पॉज कैंडल ही बना है। सो फ्रेंड्स, कंपोनेंट्स देख के इतना ही समझ में आ रहा है कि कल अगर गैप अप होता है 200 एंड 350 के बीच में, अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, तो आपको एक कॉल ट्रेड जरूर मिलेगा। मैं आपको ऑप्शन के भी दोनों चार्ट्स जो मैंने सिलेक्ट किए हैं कल ट्रेड करने के लिए, वो भी दिखा देता हूँ। 42,200. So I'll quickly share it with you guys. Just give me a minute. So कल अगर मार्केट जिस रेंज में हम सोच रहे हैं वहां पे अगर ओपन होता है, आप 5 मिनट में इस ऑप्शन चार्ट को देखिए। आइडियली अगर आपको ये ऑप्शन बिटवीन 210
एंड 230 कंसोलिडेट करते मिलता है इस बैंड में। इस बैंड में अगर करता है ये फर्स्ट 50, अगर गैप अप होता है और इस बैंड में कंसोलिडेट करते हैं, आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। मैं इसमें मेरे दो टारगेट्स होंगे। पहला टारगेट होगा 278 एंड सेकेंड टारगेट होगा 330। मैं इन दो टारगेट्स के लिए इस ऑप्शन को ट्रेड करना चाहूंगा, प्रोवाइडेड ये इस रेंज में ही खुलता है। तो हल्का सा गैप अप हो, इस रेंज में खुले बिटवीन 200 230। अगेन I would look at 15-minute consolidation and then break from here for these targets. Target one will be this. At any given point of time, whenever I'm buying an option between 200 230, I would not keep a stop loss more than 28 points. So friends, again, important thing is stop loss. So given you have 48 points as a reward that you are targeting, don't keep a risk of more than 28 to 30 points. Looking at a put, I would look at 42,500 PE. गैप डाउन खुलता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट मार्केट अगर गैप अप खुलता है इस जोन में, मेरा इंटरेस्ट जरूर रहेगा पुट में। अगेन 140 पॉइंट्स इस पुट में अगर फॉल होते हैं, बाय दैट टाइम मार्केट वुड बी ट्रेडिंग अराउंड 42,300 350। इस जोन में अगर मुझे ये पुट मिलता है, कंसोलिडेट करता है इन दिस मैनर, सॉरी, अगर गैप डाउन खुलता है ये पुट इस तरह से कंसोलिडेट करता है, मुझे एक मूव इसमें अराउंड 300 370 विद दिस पॉइंट एज अ स्टॉप लॉस 340 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस मुझे मिलेगा। दिस वुड बी दी रैली दैट आई वुड लाइक टू कैप्चर। इस रैली में अगर आप देखेंगे तो मुझे काफी सिग्निफिकेंट, मुझे 100 से 120 पॉइंट्स मिल सकते हैं इस रैली में। 1:4 का ट्रेड बन रहा है। सो अगेन फ्रेंड्स, नोट कर दीजिए ये लेवल, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, बहुत ही बड़ा गैप अप खुलता है और ये पुट बिटवीन 340 एंड 310 अगर कंटिन्यूसली कंसोलिडेट करते हैं, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, 370 के बियॉन्ड जाता है, तो आपको इस लेवल पे एक पुट का बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जहां पे आपका 32 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और आपका रिवॉर्ड 120 पॉइंट्स होगा। That was my analysis for Bank Nifty. I hope you guys find the analysis useful for the trade. If we get a chance, we will try to follow it up with what exactly happened in the market live when this trades, if these trades get triggered. How did we trade these setups? What was the execution? How did we enter? How did we exit? And in case ये trades in case ये कोई भी setup activate नहीं होता है, तो हमने क्या alternate setup deploy किया है, ये मैं live market में आके समझाऊंगा। Thank you, friends. Hope you guys find these small snippets useful for your trading. We'll meet you again. Thanks.